कांग्रेस के दरवाजे तक पहुंचकर निर्दलीय सांसद चुने गए राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव से लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य तक दरभंगा के बिरौल में घनश्यामपुर थाना क्षेत्र स्थित मुकेश सहनी के घर पहुंच गए। लेकिन बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव अब तक मुकेश सहनी के घर नहीं पहुंचे, तब जब वो अपने आप को उनका घनिष्ठ मित्र बताते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान महागठबंधन के प्रचार की कमान तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने लगभग एक साथ ही संभाल रखी थी। उनकी तस्वीरें, इनकी जोड़ी, इनका साथ में मछली खाना, केक काटना, ये सब खूब चर्चा में रहा। तभी पूर्व मंत्री विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की जघन्य हत्या हो गई और उसके बावजूद भी तेजस्वी यादव उनके घर पर नहीं गए। उम्मीद थी कि दोस्ती ऐसी रही कि साथ खाना पीना, तो जरूर वो उनके पिता की जघन्य हत्या के बाद उनके घर जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या के बाद बिहार पुलिस ने प्रथम दृष्टया इसे चोरी के दौरान विरोध करने पर हत्या का मामला बताया था। रात होते होते पुलिस का नया एंगल सामने आ गया। कुछ ऐसी जानकारी मिली कि चोरी वाली बात पूरी तरह से गायब हो गई। दरभंगा पुलिस और इस कांड के लिए गठित एसआईटी ने जिन युवकों को दबोचा, उनका नाम पटना पुलिस मुख्यालय तक पहुंच चुका है। जाहिर है कि मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव तक भी ये नाम गया होगा। यही कारण है कि सारण के तिहरे हत्याकांड के आरोपियों को 1 घंटे में गिरफ्तार करने के कुछ घंटे बाद पुलिस मुख्यालय ने सूचना जारी कर दी, लेकिन इस हाई प्रोफाइल जीतन सहनी हत्याकांड के आरोपियों का नाम अब तक नहीं सामने आया है। 8 घंटे के अंदर पुलिस का दावा था, या यूं कहें कि खुलासा था। पुलिस ने यह कहा था कि हम 8 घंटे के भीतर पुलिस की तरफ से आरोपियों को, या यूं कहें कि इस अपराध में जुड़े हुए लोगों को पकड़ लिया जाएगा। लेकिन मुहर्रम में तनाव की आशंका को देखते हुए नाम जाहिर फिलहाल अभी तक नहीं किया गया है, ऐसी खबरें हैं। तेजस्वी यादव ने जीतन सहनी हत्याकांड के बाद राज्य की नीतीश कुमार सरकार पर बयानों से हमला बोला। राज्य की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में अपराध को लेकर जंगल राज तक की बात कही गई, लेकिन 2-2.5 घंटे की यात्रा करके मुकेश सहनी से मिलने दरभंगा नहीं पहुंचे तेजस्वी यादव। रात में ही मुकेश सहनी ने अपने पिता को मुखाग्नि दे दी, तब भी तेजस्वी यादव नहीं थे। पप्पू यादव और दोपहर के बाद दीपांकर वहां पहुंचे थे। वैसे नेताओं का आना जाना मुकेश सहनी के मुंबई से लेकर दरभंगा तक पहुंचने के पहले ही शुरू हो गया था। ऐसे में तेजस्वी अब तक वहां क्यों नहीं गए हैं, ये सवालों के घेरे में है। इसका जवाब शायद आरजेडी नेता ही दे पाए। जिगरी की तरह नजर आने वाले तेजस्वी सबसे पहले यहां पर पहुंच सकते थे। ऐसी खबर भी थी कि तेजस्वी यादव जरूर जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस सवाल का जवाब बिहार पुलिस मुख्यालय की गतिविधियों से भी अगर देखिए तो हो सकता हो मिले। राज्य के कई हिस्सों में मुहर्रम जुलूस के दौरान तनाव की खबरें हैं। पुलिस मुख्यालय तक ये तमाम खबरें पहुंची हुई हैं। ऐसे में मुहर्रम के दिन इस हाई प्रोफाइल मर्डर के आरोपियों का नाम सामने आने पर हंगामा बढ़ना हो सकता है, हंगामा बढ़ सकता है। इसलिए भी शायद इस कांड से जुड़े 4 युवकों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन उनके नाम को अभी तक जाहिर नहीं किया गया है। बीजेपी अभी सरकार में है, इसलिए भी वो मुहर्रम में ऐसा कुछ भी नहीं होने देना चाहती है जिससे कि माहौल बिगड़े या कोई भी खतरा अभी बीजेपी की सरकार बिहार में नहीं लेना चाहेगी। ऐसे में लाजमी है कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल फूक फूक कर कदम भी रख रही है। वैसे देखा जाए तो तेजस्वी यादव अगर जाने का फैसला करते भी हैं तो बहुत सारी बातें वो सोचेंगे। आपको बता दें कि मंगलवार की देर रात वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी का अंतिम संस्कार भी हो गया। पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने नम आंखों से उन्हें मुखाग्नि दी। जीतन सहनी की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस का स्पष्ट मानना है कि चोरी का विरोध करने पर यह हत्या हुई है, लेकिन अब एक नया एंगल सामने आ रहा है। 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। 4 लोगों को सीसीटीवी फुटेज में दूर से ही जीतन के घर में घुसते हुए देखा गया है। रविवार की रात जीतन सहनी के घर के पास लगे सीसीटीवी फुटेज में यह देखा गया कि 10:30 से 11 के बीच 4 लोग घर के अंदर प्रवेश करते हुए दिखाई पड़े। उसके बाद बाहर भी निकले। इन्हीं 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। लेकिन उन सारों से जो सवाल हो रहा है, उससे बड़ा सवाल सियासी गलियारों में चल रहा है कि आखिर क्यों तेजस्वी यादव, जो कि मुकेश सहनी के जिगरी बताए जाते रहे हैं, लोकसभा चुनाव में दोनों साथ मिलकर लड़े हैं, एक साथ एयरक्राफ्ट में खाना पीना शेयर करते रहे हैं, एक साथ मछली खाते रहे हैं, केक काटते रहे हैं, और अब उनके पिता की हत्या के बाद
तेजस्वी यादव एक बार भी उनके घर के दरवाजे पर नहीं पहुंचे हैं। अपने दोस्त, जिसे वो कहा करते थे दोस्त, उनसे मिलने नहीं पहुंचे हैं। सियासी गलियारों में ये सवाल खूब तेजी से तैर रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।